आगे लेकर के आई हूँ टेंस। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टेंस कितने टाइप के होते हैं। मैंने आपको बताया 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर मैंने आपको बताया था इनके भी सब पार्ट्स होते हैं, जैसे कि इंडेफिनिट, जैसे कि कॉन्टिन्यूअस, जैसे कि परफेक्ट, जैसे कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा चुकी हूँ पूरे रूल्स के साथ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने भी रूल्स को बहुत ध्यान से पढ़ा होगा। अब आज के लिए आपको मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। देखिए कॉन्टिन्यूअस क्या है? जारी रहना, निरंतर बने रहना किसी काम में। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, इससे पहले मैंने क्या पढ़ा था? मैं खाना खाता हूँ। तो भाई इंडेफिनिट की पहचान आई। अब कॉन्टिन्यूअस की, तो मैं खाना खा रहा हूँ, आईडी चेंज हो गई। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आईडी को लिखती हूँ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की आईडी क्या होती है? रहा है, रही है एंड रहे हैं। ठीक, ये भाई आईडी है। और भी आइडिया आती हैं आपको वर्क करने के लिए। भाई देखिए इसमें इससे पहले इंडेफिनिट की आईडी क्या आपने पढ़ी थी? ता है, ती है, ते है। अब क्या पढ़ रहे हैं आप? आईडी रहा है, रही है, रहे हैं। आईडी है कि नहीं? भाई देखिए टेंस जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जैसे आर्टिकल लिखना है, एप्लीकेशन लिखनी है, आपको ऐसे लिखना है, तो ग्रामेटिक तो मिस्टेक ना हो ना, क्योंकि ग्रामेटिक मिस्टेक हो गई तो आप कुछ भी लिख दें, जब वो चीज़ समझ ही नहीं पाएंगे कि आप क्या कह रहे हो, तो हमें नहीं लगता है कि आपको मार्क्स मिलेंगे। और टेंस, और दूसरी चीज़ क्या है? टेंस तभी आएगा जब आप मोर प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगी। सबसे पहले हम 1 बाय 1 रूल्स दे करके आपको एक चीज़ समझा रहे हैं। ठीक, आईडी हो गई। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको इंडेफिनिट में बताया था कि उनके भी पार्ट्स होते हैं, वैसे इसके भी होते हैं। जैसे कि सिंपल है ना, जैसे कि निगेटिव, जैसे कि इंट्रोगेटिव, और जैसे कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव। बड़ा डरावना लगता है ना इंट्रोगेटिव नेगेटिव नाम सुनते हुए। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ डरावना नहीं है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ये याद रखिएगा। मेहनत इतनी अच्छे से करिए कि रिजल्ट ही रिजल्ट आपको भाई देखिए स्टूडेंट की आइडेंटिटी क्या है? कुछ नहीं है, रिजल्ट उसकी आइडेंटिटी है। अच्छे मार्क्स आते हैं, लोग कहते हैं देखो वो कितने अच्छे मार्क्स आए। नहीं आते लोग तब भी आइडेंटिफाई कर देते हैं, देखिए कितने कम मार्क्स आए। और मार्क्स को अच्छे बनाने का काम मेरा और आपका है। मैं आपकी पूरी हेल्प करती रहूँगी, बस आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखते रहा करिए मेरे हर एक वीडियो को, ठीक है? और कमेंट जरूर करते रहिए, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि आपको वीडियो कैसा लगा है, प्लस आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए, ये भी आप कमेंट में लिखते रहिए, ठीक है? और वीडियो को लाइक करते रहिए। आईडी लिख दी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। देखिए ये चाहे सिंपल की हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अगर सिंपल में आएगा तो भी यही आईडी, प्रेजेंट नेगेटिव में इंटर किसी में भी आएगा तो यही आईडी है, ठीक है? तो सबसे पहले हम कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? सिंपल, जिसे आप लोग इनडेफिनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनडेफिनिट भी कहते हैं, ठीक है? ये हो गया। अब फॉर्मेट क्या होता है इसका? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर इसमें एज आता है, एम आता है। मैं बताऊंगी अभी किस में एज लगेगा, किस में एम लगेगा, किस में आर। फिर वर्ब में आईएनजी आती है, प्लस क्या आता है? ऑब्जेक्ट। लास्ट में तो जो भी बचा हुआ पार्ट है वो ऑब्जेक्ट में आता है। जैसे टाइम हुआ, जैसे कि आपका कहीं के लोकेशन हुई, कोई जगह का नाम हुआ, ये सारी चीज आपकी ऑब्जेक्ट मेंटेन करता है। तो देखिए रूल्स क्या होता है, सबसे पहले हम इसका रूल्स पढ़ लें। 3 रूल्स होते हैं इसमें। रूल फर्स्ट, अगर कहीं सब्जेक्ट आई है तो आप जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो क्या लगाएंगे? एम। एम क्या है? आपकी एक तरीके की हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब, जिसे हिंदी में सहायक क्रिया करते हैं। सहायक क्रिया इसलिए कहते हैं, इसको जब हम लगा के बोलते हैं तो हम समझ जाते हैं कि हमारा सेंटेंस जो है वो किस टाइम पीरियड को बता रहा है, ठीक है? फिर सेकेंड रूल क्या है? जैसे कि ही है, शी है, इट है, नेम है और सिंगुलर है, इसके साथ
बिल्कुल, ये क्या है, हेल्पिंग, ये भी एक हेल्पिंग वर्ब होती है, ये सिंगुलर के लिए, ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है ये सिंगुलर के लिए होती है। थर्ड रूल क्या है, यू है, वी है, दे है ना, और प्लूरल है, इनके लिए आप हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाते हैं, आर। कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, आर। ये क्या हो गई, ये 3 हेल्पिंग वर्ब हो गई जो कि आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में बनाने में हेल्प करेगा। और जो एक सभी के लिए रूल, अगर सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर को, आईएनजी फॉर्म ही लगती है। वर्ब में कौन सी फॉर्म लगती है, आईएनजी। इसी फॉर्म से हम समझ पाते हैं कि सेंटेंस हमारा कॉन्टिन्यूअस में है। ठीक, सब लोगों ने जिन्होंने नई रूल्स नोट किया नोट कर ले फटाक से। बस अब क्या, बस सिंपल, सबसे पहले उठाइए, सिंपल है, सिंपल पढ़ा रहे थे आप लोग को, ठीक। अब एग्जाम्पल लिखिए इसका, बिल्कुल बिल्कुल लास्ट तक पढ़ाएंगे आपको। देखिए अब मैं, जैसे कि मैंने आपका इंडेफिनिट में जो एग्जाम्पल लिया था उन्हीं एग्जाम्पल्स को ले रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल एक जैसा लेने का सिर्फ यही मतलब है, मैं कोशिश कर रही हूँ आपको ये चीज समझाने की, सेंटेंस को जब आप पढ़ेंगे, किसी भी टेंस में पढ़िए आप उसको, तो मतलब कि वो किस तरीके से अपना मोड चेंज करता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा पिछली वीडियो में मैंने बोला था राजू घर जाता है, यहाँ पे हम कह रहे हैं राजू घर जा रहा है। अब देखिए वहां पे ताहती है तो यहाँ पे रहा, वहां ताहती है क्यों आया था, क्योंकि वो इंडेफिनिट में था। यहाँ रहा रही क्यों आ रहा है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस में, भाई आईडी है इसकी है। अब देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फॉर्मेट देखिए, सब्जेक्ट लिखना है, हाँ वेरी गुड, राजू क्या है, सब्जेक्ट है, तो आप सबसे पहले राजू को लिख लीजिए, राजू, वेरी गुड। अब ये 3 हेल्पिंग वर्ब है, इनमें से एक यहाँ पे लगनी है। आप अपने रूल्स को पढ़िए, ही शी, देखिए आई तो है नहीं, छोड़ दीजिए, ही शी इट नेम। राजू क्या है, राजू एक नाम, सीता एक नाम, राम एक नाम, नाम है कि नहीं, नाम के साथ आप इस हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। राजू इज, कौन सा काम कर रहा है, जाने का, क्रिया क्या है इसकी, एक्शन क्या है, ये जा रहा है, ट्यू 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 ट्यू। आप लोग भी, लेकिन आप लोग वीडियो छोड़ के कहीं ना जाइए, राजू जा रहा है, राजू इज गोइंग, भैया कहाँ जा रहा है, ऑब्जेक्ट भी डाल दो, टू होम। कितना सिंपल है, कितना इजी। अब सीता घर जा रही है, सीता इज गोइंग टू होम, मम्मा आपका मदर घर जा रही है तो मम्मा इज गोइंग टू होम, है ना, पिताजी घर जा रहे हैं, फादर इज गोइंग टू होम। बहुत लोग कहते हैं मैम पिताजी के लिए फादर जी लिखे, नहीं ऐसा कुछ नहीं, पिताजी ऐसा, भाई वो रिस्पेक्टेड पर्सन होते हैं, उनको लोग पिताजी बोलते हैं, आप इंग्लिश में फादर बोलिए सफिशिएंट, ओके। हाँ हाँ डैड मॉम आप कुछ भी बोलिए, आपके माँ बाप हैं, बढ़िया आराम से, ठीक, सिंपल आपका कंप्लीट हो गया है। अगर चाहिए तो मैं एक एग्जांपल और दे सकती हूँ, जैसे कि एक है, यहाँ पे देख लीजिए, मैं पत्र लिख रहा हूं, मैं पत्र लिख रहा हूं। अब देखिए रहा हूं है, आईडी किसकी है, देखिए रहा, रही, रहे, तो आई, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगता है, वर्ब में आईएनजी, तो यहाँ पे वर्ब क्या है बताइए आप, जल्दी 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 देखिए, हाँ लिखने की, भाई क्या लिखना, ये क्रिया है, काम कर रहे हैं, जैसे हम पानी पीने का काम कर रहे हैं, लिखने कर रहे हैं, जाने कर रहे हैं, आने कर रहे हैं, सोने कर रहे हैं, उठने कर रहे हैं, बैठने कर रहे हैं, वैसे ही लिखने का काम है। तो हम लिख सकते हैं आई एम राइटिंग, बिल्कुल इंग्लिश में लिखने को राइट कहते हैं, आईएनजी लगा दीजिए तो राइटिंग, क्या लिख रहे हैं, अ लेटर, ठीक, क्या चीज, अच्छा हाँ ये देखिए, ये ए कहाँ लगेगा, एन कहाँ लगेगा, दा कहाँ लगेगा, मेरे वीडियो में देखिएगा, मैं आपके लिए बनाऊंगी आर्टिकल के लिए, जब मैं आर्टिकल पढ़ाऊंगी तो ये चीज आपको बताऊंगी, कहाँ पे आप ए लगाइए, कहाँ पे एन लगाइए, कहाँ पे दा लगाइए, ठीक है, बिल्कुल नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। जी जी, अब इसके बाद मैं नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ओके, रब करती हूँ, बिल्कुल भाई वीडियो में बने रहिए, और लास्ट तक वीडियो जो देखेगा उसी को पूरा टेंस समझ में आएगा, ठीक है। अब
इंडेफिनिट का हम एक पार्ट पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे निगेटिव। तो कोई रूल्स नया लगता नहीं है, ना ही कोई नई चीज बताई जाती है, तो डायरेक्ट हम इसका फॉर्मेट तैयार करते हैं। ठीक है भाई, फॉर्मेट क्या है? सब्जेक्ट लिखिए प्लस इज एम आर, फिर वर्ब है ना। हाँ बिल्कुल, वर्ब में क्या लगाएंगे? हाँ बिल्कुल आईएनजी लगाएंगे, थोड़ा सा पास में लिख लीजिए। वर्ब में आप क्या लगाएंगे? बिल्कुल आईएनजी। कैसे याद रहेगा? कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी है ही है बेटा, हमेशा। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो बच्चा आईएनजी है ही है। रूल्स वही आप लोग रखिए, फिर से एक बार साइड में रूल्स आप लोग लिख सकते हैं। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम, ही हुआ, शी हुआ, इट हुआ, नेम हुआ, हेल्पिंग वर्ब जी या बिल्कुल इज, और यू हुआ, वी हुआ, दे हुआ, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आर। वेरी गुड, ये आप बॉक्स हमेशा लर्न रखिएगा। ठीक है, अब मैं फिर से आपको एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा एक करेक्शन करिए। देखिए हमने आपसे क्या बोला? नेगेटिव मतलब नकारात्मक। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, क्योंकि अगर नॉट नहीं लगाएंगे तो दिक्कत है। नॉट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वेरी गुड, अभी फॉर्मेट आप लर्न करिएगा भाई। देखिए फॉर्मेट लर्न कर लिए, एक लर्न करेंगे बाकी सब उसी से होता है। सिर्फ एक फॉर्मेट आपको लर्न करना है सबका, बाकी सारा उसी से ही है। ठीक है, इंडेफिनिट में भी यही फॉर्मेट लगा था। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है। अब जैसे मैंने लिखा राज, एग्जांपल देखिए फिर से। ठीक है, जैसे मैंने लिखा राजू घर नहीं जा रहा है। तो देखिए सबसे पहली चीज तो आईडी चेक करिए, बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस का है। कौन सा कॉन्टिन्यूअस है? प्रेजेंट। वो कैसे पहचाने? है। अगर आईडी में लास्ट में है आता है किसी भी टेंस में तो वो प्रेजेंट का ही होता है। अब बस डिपेंड ये करता है, हम आगे पढ़ के देखें इसको कि वो प्रेजेंट का कौन सा पार्ट है, इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। राजू घर नहीं जा रहा है तो बस कुछ नहीं, फॉर्मेट तो लिखा ही है। राजू हेल्पिंग वर्ब लगाइए, नेम के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? वेरी गुड, इज। नहीं जा रहा है, नॉट लगा दिया नॉट। अब जाने का काम कर रहा है, नहीं जाने का तो नॉट गोइंग, आईएनजी लगा दीजिए। टू होम। देखिए कितना सिंपल तरीके से ये बन गया है। सीता घर नहीं जा रही, सीता इज नॉट गोइंग टू होम। टीचर घर नहीं जा रहे हैं, टीचर अगर टीचर्स हैं तो आर लगा दीजिए। अब भाई प्लूरल होगा तो आर लगाएंगे कि नहीं? जैसे अध्यापक घर नहीं जा रहे हैं। अब देखिए अंक की बिंदी लग गई है में, तो इसका मतलब वो क्या है? आपका प्लूरल है। अभी मैं आपको लिख के भी एक सेंटेंस कराती हूँ। अध्यापक घर नहीं जा रहे हैं। देखिए अध्यापक घर नहीं जा रहा है, अध्यापक घर नहीं जा रहे हैं। हाँ में अगर बिंदी है तो मतलब प्लूरल है, तो लिख सकते हैं टीचर आर नॉट गोइंग टू होम। लिख सकते हैं कि नहीं? नेगेटिव इसका कंप्लीट हो गया। जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। यस, बिल्कुल इंट्रोगेटिव की तरफ पढ़ेंगे। यस, जल्दी 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 भाई, जल्दी के चक्कर में नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए बार बार पढ़ने से तो अच्छा है ना, हम एक बार आराम से इत्मीनान से रूल्स को पढ़ ले। ठीक है, अब आते हैं इंट्रोगेटिव। हाँ, ये सबका इंट्रोगेटिव जैसे प्रेजेंट का वैसे पास्ट का सब में होता है। इंडेफिनिट है तो सिंपल इंडेफिनिट, सिंपल को इंडेफिनिट बोलते हैं। इंट्रोगेटिव किसका भाई? अब इसका फॉर्मेट ले, मैंने पहले भी बताया था। इंट्रोगेटिव दो टाइप के होते हैं, या तो क्या से स्टार्ट होते हैं या वावल से स्टार्ट होते हैं। पहला जब क्या से स्टार्ट हो, किससे स्टार्ट हो? क्या से। क्या स्टार्ट हो? सेंटेंस स्टार्ट हो। तो ये चीज आप यहाँ पे जाइए, क्या से क्या स्टार्ट हो? सेंटेंस स्टार्ट हो। तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लगेंगे। हेल्पिंग वर्ब इज है, एम है, आर है। फॉर्मेट क्या है इसका? फॉर्मेट आपका क्या है? हेल्पिंग वर्ब इज है, एम है, आर है, प्लस क्या है? सब्जेक्ट है, फिर क्या है? वर्ब है। बिल्कुल, वेरी गुड। वर्ब में वेरी गुड आईएनजी। यस यस, ऑब्जेक्ट। और जो इंट्रोगेटिव के लिए जो मेन चीज होती है वो होता है क्वेश्चन मार्क। इसे नहीं भूलेंगे, इसका मार्क्स कटता है, क्योंकि
अब जैसे मैंने सेंटेंस आपको दिया, क्या एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नोट करिए। क्या राजू घर जा रहा है? क्या राजू घर जा रहा है? क्या राजू घर जा रहा है? सेंटेंस नोट कर लिया आपने, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब क्या से स्टार्ट है ना, तो क्या से स्टार्ट वाले का फॉर्मेट क्या था भाई? इज, एम, आर। अब राजू के साथ तो इज लगता है, नाम है इज राजू, है ना, वेरी गुड। अब क्रिया क्या है? इज राजू गोइंग, आईएनजी लगाइए, टू होम, वेरी गुड। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आप लास्ट में लगाएंगे। अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो, क्या स्टार्ट हो भाई? सेंटेंस से स्टार्ट हो, या सेंटेंस ही तो पढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो, तो जैसे मैंने इसी सेंटेंस को लिया, या कोई भी आप ले लीजिए। चलिए आप इस समय कुछ नया लेते हैं, मैं लेती हूँ। ठीक, आप लीजिए। हम विद्यालय क्यों जा रहे हैं? बच्चे पूछते नहीं, छोटे वाले, हम विद्यालय क्यों जा रहे हैं? भाई हमको इंग्लिश में क्या कहते हैं? भी कहते हैं, तो पहले इसका फॉर्मेट मेंटेन कर लें। देखिए मैंने पहले भी फॉर्मेट बताया था, कुछ चेंजिंग नहीं होती, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड आगे लिख करके सेम एज इट इज फॉर्मेट को आप नोट कर लीजिए। कोई भी इसमें नई चेंजिंग नहीं है। यही इंडेफिनिट के वीडियो में भी हमने आपको बताया था, और यही चीज हम आपको यहाँ पे भी बता रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी बोला, एक बार आप फॉर्मेट अगर लर्न कर लेते हैं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। बार बार नहीं, मैं बार बार इसलिए लिखती हूँ, मैं आपसे भी उम्मीद रखती हूँ बार बार लिखिए, जब प्रैक्टिस करिए। देखिए कितना लर्न करेंगे और कहाँ तक लर्न करेंगे, कभी ना कभी ऐसे लिख करके आपको, मुझे लगता है पूरी तरीके से ये लर्न हो जाएगा। तो क्वेश्चन वर्ड, भाई क्वेश्चन वर्ड तो यहाँ पे क्यों है, मैंने पहले बताया था भाई। वाई को क्यों, व्हेन को कब, हाउ को कैसे, whom को ऐसे दिन में सारी चीजें आपको बता चुकी हूँ। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है? वाई। हेल्पिंग वर्ब क्या? अब देखिए हम आपका एक प्लूरल सब्जेक्ट है ना, नहीं हम मतलब कई सौ, यहाँ पे सिंगुलर था नहीं कई, तो भाई प्लूरल के लिए आर लगता है। वी, देखो बाय आर, वाई आर क्वेश्चन वर्ड, और ये देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट क्या है? वी, वेरी गुड। हाँ, वाई आर वी गोइंग टू स्कूल, वेरी गुड। देखिए आपने बिल्कुल सही है। देखिए क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, बिल्कुल। हाँ ऐसे देखिए आपका कितनी जल्दी आपका इंडेफिनिट भी कंप्लीट हो गया, आपका इंट्रोगेटिव भी कंप्लीट हो गया। अब आपका पार्ट आएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। पॉज करके नोट कर लीजिए वीडियो को फटाक से। यस, वेरी गुड स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा भाई। सच में आप लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने एग्जाम्स के लिए, और मैं भी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपकी मेहनत कर, आपकी हेल्प कर पाऊँ, है ना। वेरी गुड, बिल्कुल बेटा, बहुत मन लगा के पढ़िएगा। बहुत नसीब वाले होते हैं बेटा जिनको पढ़ाई नसीब होती है। ये जो होती है विद्या सबके नसीब में नहीं होती है। कहते हैं ना, पढ़ते बहुत लोग हैं पर पढ़ बहुत कम पाते हैं। तो यही है भाई, बचपन से माँ बाप पढ़ाते हैं पर पढ़ बहुत कम पाते हैं, और आप उन्हीं में से हैं कि आप पढ़िए, और मैं पूरी उम्मीद रखती हूँ आप पढ़ जाएंगे, कुछ कर जाएंगे, क्योंकि मेहनत करने वालों की हमेशा जीत होती है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसके भी दो ही पार्ट्स होते हैं, बिल्कुल कोई अनदर रूल है ही नहीं इसमें। एक ही रूल कि ही शी इट के साथ इज, आई के साथ एम, और यू वी दे के साथ आर, वर्ब में आईएनजी। देन मैंने फॉर्मेट तो सारा आपको सिखाया है। आइडेंटिटी रहा है, रही रहे, ये कॉन्टिन्यूअस की बिल्कुल उंगलियों पे लर्न कर लीजिए रूल। जब क्या से स्टार्ट हो, अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, स्टार्ट तो क्या से हो लेकिन साथ में नेगेटिव वर्ड भी ऐड हो। क्या नेगेटिव? यस बिल्कुल। मैं एक एग्जांपल में फॉर्मेट पहले लिख लेती हूँ। फॉर्मेट इसलिए लिखती इसमें आपको भाई लर्न हो बार बार। सबसे पहले क्या से स्टार्ट होगा, तो हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में इज है, एम है, आर है, क्या ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, प्लस सब्जेक्ट आप नोट करिए, प्लस नॉट। अब देखिए नॉट क्योंकि इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव, इंट्रोगेटिव ये और नेगेटिव ये। फिर वर्ब में
ING, फिर आपका क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट। वेरी गुड, ये आपने फॉर्मेट तैयार कर लिया। इसी पे एक सेंटेंस हम आपको बता देते हैं। मैं आपको और भी प्रैक्टिस कराऊंगी, अभी मैं आपको रूल्स के अकॉर्डिंग वन बाय वन एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझा रही हूँ, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, क्या राजू घर नहीं जा रहा है, क्या राजू घर नहीं जा रहा है, क्या राजू, तो क्या राजू के लिए इज लगती है हेल्पिंग वर्ब, इज राजू नॉट, हाँ बिल्कुल वर्ब क्या है, बिल्कुल देखिए नॉट लिखा, अब इसके बाद वर्ब क्या है, जाने की, तो गोइंग कहाँ, टू होम, ठीक। हाँ बिल्कुल सिंपल एग्जांपल आप ले सकते हैं। अब हम आपको डिफरेंट एग्जांपल लेके बता देते हैं, चलिए लेते हैं। क्या तुम लखनऊ नहीं जा रहे हो, क्या तुम लखनऊ नहीं जा रहे हो, डिफरेंट हो गया कि नहीं। अब क्या से स्टार्ट है, तो वही चीज, भाई हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब हमें तुम देख के लगाए, भाई तुम का मतलब यू, तुम का मतलब यू, और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगनी चाहिए, वेरी गुड, आर, वेरी गुड, यस। आर यू नॉट, क्योंकि नहीं है ना। अब जाने की बात हो रही है, गोइंग, आर यू नॉट गोइंग टू लखनऊ। देखिए नाउन जब भी लिखते हैं तो कैपिटल लेटर से लिखते हैं, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। नाउन जब भी लिखेंगे, जैसे होता नहीं फर्स्ट लेटर लिखते हैं जब किसी भी चीज का, तो हम लोग कैपिटल लेटर से, वैसे नाउन जब भी लिखेंगे तो कैपिटल। लखनऊ एक नाउन है ना, प्लेस है, बिल्कुल। अब इंट्रोगेटिव, अब जब एक और सेंटेंस, जब भाई इनके तो दो टाइप्स होते हैं ना इंट्रोगेटिव के, तो ये तो जब क्या से स्टार्ट हो, सेकेंड टाइप्स क्या है, नोट कर लीजिए से, यस बिल्कुल नोट हो गया, ओके। अब सेकेंड टाइप्स क्या है, देखिए सेकेंड टाइप, क्वेश्चन वर्ड बीच में आए हो। अब क्वेश्चन वर्ड बीच में कैसे, पहले तो फॉर्मेट लिख लीजिए, सेम फॉर्मेट में क्वेश्चन वर्ड यहां पे लिख दीजिए, और जैसे आपने उसका फॉर्मेट लिखा था सेम फॉर्मेट लिख सकते हैं, लिखेंगे ही, लिख सकने की कोई चांस ही नहीं है यहाँ पे। और नहीं, आप बार बार आप फॉर्मेट, जैसे देखिए अभी स्टोरी करेंगे तो थोड़ी ना बार बार फॉर्मेट लिखे, मैं यहाँ पे इसलिए लिखती हूँ जिसमें आपको बार बार लर्न करा दो, बिल्कुल माइंड में ये चीज चल जाए, क्योंकि टेंस इसके बाद आपको नहीं पढ़ना है कहीं पे भी, ये चीज याद रखिएगा। एग्जाम्पल, जैसे कि फिर से एक लेते एग्जाम्पल, लेकिन अब क्या क्वेश्चन वर्ड मीन में, जैसे मैंने कहा मैं खाना कब नहीं बना रही हूँ, मैं खाना कब नहीं बना रही हूँ, होता है अक्सर करके मम्मा पूछती है, बहन बोल देती मैं खाना कब नहीं बना रही हूँ। अच्छा भैया इसको इंग्लिश में बोलिए। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो व्हेन आपका यहाँ पे एज अ क्वेश्चन वर्ड, व्हेन, वेरी गुड। अब हेल्पिंग वर्ब लगाना है, मैं के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, एम, वेरी गुड। व्हेन एम आई नॉट, क्योंकि यहाँ पे हाँ इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसको थोड़ा सही कर लीजिए, ये सब्जेक्ट पर नॉट जरूर लगाइए, क्योंकि ये क्या इंट्रोगेटिव नेगेटिव, वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये नॉट। व्हेन लगा दिया क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब में एम लगा, सब्जेक्ट लगा, नॉट लगा, प्लस वर्ब क्या है, बना रही हूँ। तो वैसे तो बनाने को मेक भी कहते हैं, लेकिन खाना बनाने को कुकिंग, तो खाना पकाया जाता है, cooking is a suitable word for here. When am I not cooking the food? ठीक, समझ में आ गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव आपका कंप्लीट हो गया। तो देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जैसे कि पहले बताया, रहा रही पहचान होती है, आई के साथ एम, ही शी इट नेम के साथ इज, बाकी यू बी दे के साथ आर, वर्ब में आईएनजी, देन फॉर्मेट एग्जाम्पल। और वीडियो में आपने अगर पूरी स्टार्टिंग से लेके अगर एंडिंग तक देखा होगा तो आपको पूरा क्लियर हुआ होगा कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, प्रैक्टिस वीडियो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, बनाएंगे आपके लिए, और आप मेरे साथ प्रैक्टिस भी करेंगे। वीडियो को देखते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए, ठीक है, जिसमें मैं अच्छी अच्छी वीडियो आप लोग के लिए अपलोड कर लूँ। थैंक्स।